हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम प्लान आपको पता है हमने स्टार्ट की है ऑफ क्लास 7th। इसमें हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 2 पे एंड दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है गिवन बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, ग्लूकोज सॉल्यूशन, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड मस्टर्ड ऑयल। ये चार ऑप्शंस दिए हैं। पूछा है कि इनमें से किस में, अगर हम इन चारों में हमें आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक है। और आयोडीन टेस्ट करने पे ये पूछ रहा है कि इसमें किस में ब्लू और ब्लैक कलर मिल जाएगा, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। आपको पता है कि आयोडीन टेस्ट जब भी हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट में जिसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होगा तो स्टार्च के प्रेजेंस में वो ब्लू और ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। यानी कि इसमें किस में स्टार्च प्रेजेंट होगा वो आंसर हो जाएगा। सबसे पहला है बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगेन यहाँ पे स्लाइस ऑफ ब्रेड, इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों में ब्लू और ब्लैक कलर मिल जाएगा। ग्लूकोज सोल्यूशन ये ऑलरेडी जो है वो सिंपलर शुगर यानी कि मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि जब स्टार्च पूरी तरीके से यानी कार्बोहाइड्रेट जब पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द मोनोसेकेराइड फॉर्म, ग्लूकोज ही बनता है। तो यहाँ पे वो ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। सिर्फ स्टार्च के प्रेजेंट होने पे ब्लू और ब्लैक कलर आता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल यानी कि इसमें फैट प्रेजेंट है और फैट को हम पैचेस के थ्रू यानी कि जो ऑयल पैचेस होते हैं उस प्रोसेस के थ्रू हम उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। इन तीनों में से फर्स्ट और थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो 1 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शन। सबसे पहली बात, ह्यूमन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2 1 2 3। इस तरीके से फॉर्मूला होता है ऊपर और साइड में, ठीक है। यानी कि जैसे हमारा टीथ को अगर हम देखें तो एक इस साइड उसी तरीके से नीचे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका बता रही हूँ 2 1 2 3। ऐसे ही 2 1 2 3 यहाँ भी प्रेजेंट होगा, ऐसे ही 2 1 2 3 यहाँ भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में। अब इसमें हमारे जो टीथ होते हैं वो उनका काम क्या होता है, कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, मैशिंग, स्वेलोइंग, ये सब काम होता है हमारे टीथ का, ठीक है। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला तो इंसीजर। इंसीजर का काम होता है कटिंग और बाइटिंग। इंसीजर का काम क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग का काम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे कैनाइंस। कैनाइंस का काम होता है होल्ड और टीयरिंग करने के लिए, मतलब कोई भी चीज को होल्ड करने के लिए या टीयर करने के लिए, फाड़ने के लिए, या फिर जैसे आप मसल्स, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो वो टीयरिंग करने के लिए कैनाइन का यूज होता है। इसलिए कैनाइन जो है वेल डेवलप्ड होते हैं। जितने भी आपके कैनाइन एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉग हो गए, जैसे कि लॉयन हो गए, जो पूरी तरीके से फ्लैश पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे प्री मोलर्स एंड मोलर्स। प्री मोलर और मोलर, इसमें सिंपल डिफरेंस यही है कि ऊपर जो प्री मोलर होता है उसमें 2 होते हैं और मोलर में 4 होते हैं, ठीक है। ऊपर का जो आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इन दोनों का काम एक ही है, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। काम क्या है? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ये दोनों काम आपके प्रीमोलर्स के भी हैं और मोलर्स के भी हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 का बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 3. Read carefully the terms given below. Which of the following set is correct combination of organs that do not carry out any digestive functions? जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, उस ऑप्शन को निकालना है। तो ईसोफेगस, ईसोफेगस आपको पता है इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। और ये सिंपलर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि एक तरीके का पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है सिर्फ, ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिससे वो फूड को फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट करे। जैसे कि आपके क्या है, बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद डाइजेशन कहाँ होता है? सीधे स्टमक में होता है। उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? उसके बीच में प्रेजेंट होता है ये ईसोफेगस। और ईसोफेगस इस तरीके की पाइप होती है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरीके से करता चला जाता है और खाना आगे की तरफ पहुंचता चला जाता है। लेकिन ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। अगेन बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड पार्ट पहुंचता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचता है, और उसमें से जो वाटर है वो रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। मतलब उसमें से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन खाना और नहीं पचता, यानी कि जो डाइजेशन है वो और नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। रेक्टम में जो वो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जिसको अब
थ्रू आउट करना है फ्रॉम द एनस, वहां पे रेक्टम में वो स्टोर होता है, तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। सो 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। बक्कल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ईसोफेगस यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर ईसोफेगस और रेक्टम दोनों है, लेकिन बक्कल कैविटी की वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। अगेन बक्कल कैविटी यहाँ भी लिखा हुआ है, और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, सबका आके मिक्स होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और कंप्लीट होता है डाइजेशन। सो 3 का ए इज द करेक्ट आंसर। Now question number 4, the swallowed food move downwards in the alimentary canal because of, किसके वजह से, जो फूड का स्वेलो हम जो करते हैं वो किस एलिमेंट्री कैनाल के किस चीज के वजह से खाना नीचे की तरफ पहुंचता है। फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, नो। द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द टेकन विद द फूड। तो देखो वाटर तो वैसे भी पानी साथ में नहीं पीना चाहिए खाने के, क्योंकि द प्रोसेस, नीचे स्टमक में जो है HCl एसिडिक मीडियम कर रहा है, आप वाटर डाल के उसको डाइल्यूट कर रहे हो तो खाना अच्छे से पचता नहीं, इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए। ग्रेविटेशनल पुल, इसका भी कोई रोल नहीं, अगर आप उल्टे होकर भी खाना खाओ तो भी खाना सीधे स्टमक में ही जाएगा, मुंह से बाहर नहीं निकल जाएगा। डी है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, The acid present in the stomach, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, एंड दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, वो मीडियम को एसिडिक करता है, और जब मीडियम एसिडिक होगा तो खाना अच्छे से पचेगा, यानी कि खानों को पचाने के लिए वो उस मीडियम को एसिडिक करता है। और उसके साथ साथ जितने भी आपने खाना जो खाया है उसमें अगर कोई बैक्टीरियाज हैं किसी तरीके से आ गए हैं स्टमक तक, तो ये HCl उन सारे बैक्टीरिया, उन सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज को भी किल कर देता है। kills the harmful bacteria that may enter along with the food. This is true. Protect the stomach lining from the harmful substance. ये HCl नहीं होता, ये म्यूकस होता है। म्यूकस, क्योंकि HCl इतना एसिडिक है कि अगर वो आपके स्किन की लाइनिंग को टच कर जाए तो वो स्किन की लाइनिंग जल जाएगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक में म्यूकस भी होता है जो कि HCl से उसको प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर्स, नहीं। मेक्स द मीडियम अल्कलाइन, नहीं, मीडियम को एसिडिक कर देता है। तो ये आपका आंसर 5 का A is the correct answer. Question number 6. The finger-like outgrowths of amoeba helps to ingest food. However, the finger-like outgrowths of human intestine helps to. पहली बात, ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ह्यूमन इंटेस्टाइन में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, और अगर इनके स्ट्रक्चर को हम और माइक्रोस्कोपिकली देखें तो कुछ इस तरीके से, यानी कि विलाई में अपने अंदर भी एक छोटे छोटे स्मॉलर विलाइज होते हैं, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे फूड का जो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और यहाँ पे जो विलाय है ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाएगा, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो खाना ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्व भी होगा, अच्छे से एब्जॉर्व होगा। तो डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंस, मेक द फूड सॉल्युबल, एब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्व द अनडाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्व करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो 6 का C इज द करेक्ट आंसर। Read the following statement with reference to the villi of small intestine. villi, अब यही villi के बारे में यहाँ भी उन्होंने क्वेश्चन पुट किया है। They have very thin walls. They have a network of thin and small blood vessels close to the surface. They have small pores through which food can easily pass. They are finger-like projections. तो finger-like projections तो होते हैं, ठीक है। They have a network of thin and small blood vessels close to the surface. Yes, वो भी present होता है, और thin walls भी होते हैं। विलाई में कोई भी pores नहीं present होता, कोई पोर नहीं प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 का 1, 2nd and 4th, and A is the correct answer. Okay. Question number 8. The false feet of amoeba are used for. ये जो false feet होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो ये जो फॉल्स फीट होता है अमीबा में, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। एक्चुअली अमीबा का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, स्ट्रक्चरलेस होता है, कैसा भी बन जाएगा। तो अभी मैंने एक शेप ऐसा बता दिया आपको। तो ये जो आपके ये जो है ना, इसको हम कहते हैं सूडोपोडिया या फॉल्स फीट।
इसको हम कहते हैं। अब ये सूडोपोडिया का फंक्शन क्या होता है, किस लिए सूडोपोडिया इस तरीके से क्यों प्रेजेंट होता है? एक तो ये काम करता है मूवमेंट का, और दूसरा काम होता है कैप्चरिंग ऑफ फूड। क्या काम करता है? कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो ये दोनों ही इसके फंक्शंस होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनके बॉडी वॉल से होता है थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट। जो एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। अब ये क्या करता है सलाइवरी एमाइलेज? जो स्टार्च होता है, स्टार्च उसको डाइजेस्ट करता है इनटू सिंपलर शुगर। किस में कन्वर्ट करता है? सिंपलर शुगर में। ठीक है, स्टार्च क्या है? स्टार्च है पॉलीसेकेराइड, और इस पॉलीसेकेराइड को आपका जो सलाइवरी एमाइलेज है वो कन्वर्ट करता है, बेसिकली आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑलिगोसेकेराइड में। यानी एक दो बॉन्ड ही तो तोड़ेगा, पूरी बॉन्ड थोड़ी तोड़ देगा, सीधे उसको मोनोसेकेराइड्स नहीं बना देगा। तो ऑप्शंस है फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, नहीं, इसका कुछ भी रोल नहीं है। स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, अभी देखते हैं, होल्ड ऑन। प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन्स को नहीं का ब्रेक डाउन नहीं करता। कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ पे जो आपका एंजाइम है सलाइवा वो स्टार्च को का ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर शुगर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे सिंपलर होना चाहिए। सिंपल शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज यानी कि मोनोसेकेराइड, और सिंपलर शुगर का मतलब होता है एक दो बॉन्ड तोड़ के उसको स्टार्च से चेंज कर दिया इनटू ऑलिगोसेकेराइड, ये मतलब होता है। तो आप यहाँ पे बी मान के चल सकते हो, बट यहाँ पे सिंपलर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, Now, question number 10. Curd is name given to the food of ruminants, which is. अब ये कर्ड क्या प्रेजेंट होता है? पहले कर्ड क्या होता है वो समझते हैं। देखो, पहली बात, ruminants किसको कहते हैं? ruminants वो एनिमल्स होते हैं जिनमें rumen प्रेजेंट होता है, उनके स्टमक के साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज, यानी कि जो हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है सेम वैसा उनका भी है, लेकिन पहला उनके पास rumen भी प्रेजेंट होता है। तो एक्चुअली ये क्या काम करते हैं, जो काउज या बफेलोज होते हैं, जो ग्रास है उसको बहुत जल्दी जल्दी खाना खा के उसको स्टोर कर लेते हैं इनटू rumen। ठीक है, किसमें स्टोर कर लेते हैं? र्यूमन में। और र्यूमन में जब वो स्टोर हो जाता है तो ये पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, पार्शली डाइजेस्ट। ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है जो र्यूमन में चला गया है, इसको ही हम कहते हैं कर्ड। क्या कहते हैं? कर्ड। अब इस कर्ड को क्या करेगा, जब वो काऊ और बेफेलो जब अब आराम स्थिति में होंगे, जब वो टहल वहल नहीं रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, इस कर्ड को छोटे छोटे लम्प्स में अपने माउथ में वापस से लेके आएंगे। ठीक है, दोबारा से ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको अपने माउथ में लेंगे, वापस से उसको पूरी तरीके से चीव करेंगे, और फिर उसको प्रॉपर, उसके बाद का प्रोसेस पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा ही है। उसके बाद वो पूरा स्टमक में जाता है एंड ऑल, आपका जो भी काम है। ठीक है, तो कट बेसिकली क्या है, जो स्वेलोड पार्ट है या जो पार्शली डाइजेस्टेड पार्ट है उसको हम कहते हैं कट। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे क्या है, स्वेलोड एंड अनडाइजेस्टेड, स्वेलोड एंड पार्शली डाइजेस्टेड, बी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपरली च्यूड, ये तो च्यू यानी कड को वापस से ले आके वो च्यू करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, बाकी आपके आंसर सही नहीं है, तो 10 का बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 11. Choose the correct order of terms that describes the process of nutrition in ruminants. अभी जस्ट मैंने आपको बताया, पहले तो वो खाना, जो भी खाना है जैसे ग्रास है, उसको स्वेलो कर देगा पूरी तरीके से। अब इस स्वेलोइंग में क्या होगा, पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। फिर इस कर्ड की चीविंग होगी, किसमें, माउथ में चीविंग होगी, और फिर वो कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर सीक्वेंस है ये। चीविंग ऑफ कर्ड, पहले तो कर्ड कैसे बना वो बताना चाहिए, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। स्वेलोइंग सही है, चीविंग एंड मिक्सिंग दोबारा से तुरंत वो चीव नहीं करते उसको, वो जल्दी जल्दी पहले पूरा घास खा लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठ के चीव करते हैं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो 11 का ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 12. Cellulose-rich food substances are good source of roughage in human beings because, अब देखो ह्यूमन बींग्स को रफेज बहुत ज्यादा खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये एक बल्क प्रोवाइड करता है, और बल्क प्रोवाइड होने से क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है बहुत आसानी से एनस से बाहर थ्रोन आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बल्क प्रोवाइड करता है, ज्यादा फॉर्म हो जाता है। अब पहली बात हमको बताए कि हमारे बॉडी में सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कोई भी एंजाइम या कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी नहीं प्रेजेंट है।
ठीक है, तो हम अपने बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेस खाने चाहिए सिर्फ इस बल्क यानी कि वो बल्क बनाने के लिए, क्योंकि रफेज जो है बहुत अच्छा सोर्स है ह्यूमन बीइंग से उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए। सो ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम, यस दिस इज ट्रू। सेलुलोज गेट एब्जॉर्ब्ड इन द ह्यूमन ब्लड, ये गलत बात है। सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट, ये हमारे में प्रेजेंट ही नहीं होता। अगेन सेम ऑप्शंस, तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके वेरी शॉर्ट आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।